एक्सरसाइज 7.2 का 26 क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं आज हम। 26 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स। अभी तक जो हम क्वेश्चंस करते आए हैं उनके अंदर हम यही ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा फंक्शन है क्या, तो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है। और मैंने एक टाइप ये भी बताई थी कि अगर हमारे पास देखो ऐसे फंक्शंस जिसके अंदर साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, या फिर कोई भी यहाँ पे क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन कॉस टेन कोसेक, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये हो, और यहाँ पे थीटा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, अगर ऐसा होता है तो हमेशा ही थीटा को क्या माना जाएगा, थीटा को माना जाएगा टी। लेट थीटा इज इक्वल टू टी। तो जहाँ पे भी सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कोसेक, सेक, कॉट ऐसा होता है और वहाँ पे जो उनका एंगल है वो एक्स का फंक्शन होता है, तो हमेशा थीटा को क्या माना जाएगा, टी माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन में भी वो फिट बैठ रहा है। देखो यहाँ पे क्या ये कॉज ऑफ थीटा है, कॉज ऑफ थीटा, एंड हेयर थीटा इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट एक्स। थीटा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पे क्या मानने वाले हैं, अंडर रूट एक्स को here we will assume let under root x is equal to t. When we differentiate this t with respect to x, then what will we get? तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। ऐसा कैसे होता है, देखो हमने क्या पढ़ा है, डेरिवेटिव d अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n माइनस में 1 होता है। तो क्या ये x की पावर 1/2 ये आ जाएगी आगे माइनस में 1 ऐसा हो जाएगा, यानी कि 1/2 x की पावर माइनस 1/2, यानी कि 1/2 अंडर रूट एक्स, है ना। तो इसलिए हमने क्या लिखा, डी टी ओवर डी एक्स क्या हो जाता है, 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाता है। अब देखो क्या हमारे को डी टी इंटू में 2 यानी कि ट्वाइस ऑफ डी टी की वैल्यू क्या, डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स मिल रही है। हाँ, तो हम ये दो सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं, फर्स्ट सब्सटीट्यूशन ये और सेकंड ये। तो जो हमारा इंटीग्रेशन था वो कुछ एक नई फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स को हमने क्या माना है, टी मान लिया है, ठीक है। और डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स, डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है ट्वाइस ऑफ डी टी। तो हम 2 को हम बाहर लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। अब हम cos t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या cos का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ साइन t होगा, नहीं होगा। cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t, और 2 क्या है बाहर लिखा हुआ है प्लस में c। अब हम ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन था, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t। अब हम वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे को इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के अंदर चाहिए, x के अंदर। तो हमने t किसको माना था, अंडर रूट एक्स को। तो क्या ये ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस में c आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर ऑफ 26 क्वेश्चन। अब देखते हैं हम 27th क्वेश्चन को, एक्सरसाइज नंबर 7.2। 27th क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे को, देखो 27th क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x इंटू में कॉज ऑफ 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास है 27th क्वेश्चन। क्या हमारे को कोई ऐसा फंक्शन दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में प्रेजेंट हो, हाँ। तो क्या हम अगर साइन ऑफ 2x को, देखो जब भी फंक्शन अंडर रूट के अंदर हो तो उसी को क्या माना जाएगा, t माना जाएगा, क्योंकि उसका हम डेरिवेटिव हम बाहर ढूंढ सकते हैं, अंडर रूट में डेरिवेटिव मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लेट साइन ऑफ 2x को अगर हम t मान लेते हैं तो dt ओवर dx हमारे को क्या मिल जाएगा, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाता है कॉज ऑफ 2x
फिर 2x का भी तो होगा, चेन रूल से 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो dt ओवर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2x इंटू में d ऑफ x, ये मल्टीप्लाई में ऐसे हमारे को मिलेगा, ठीक है। तो हम ये दो सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं, फर्स्ट ये और क्वेश्चन में सेकंड ये वाला सब्सटीट्यूशन। क्या हमारा इंटीग्रेंड कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में साइन 2x को हमने क्या माना हुआ है, इसको माना हुआ है हमने t, और क्या हमारे पास cos 2x मल्टीप्लाई में dx, क्या वो dt अपॉन में 2 मिला है हमारे को, dt अपॉन में 2 मिला है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ से क्या 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर चले आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी डी टी और 1/2 कांस्टेंट है। अब हम जानते हैं x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, पावर में एक बढ़ जाता है और पावर से डिवाइड हो जाता है प्लस में c। तो क्या यहाँ पे भी t एक वेरिएबल है जिसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, हाँ। तो t की पावर, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, t की पावर 1/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस में 1 प्लस में c। दिस इज अवर फाइनल आंसर। अभी एक चीज़ और रह रही है कि हम वेरिएबल को वापस से रिप्लेस करेंगे विद साइन ऑफ 2 ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये 1 प्लस में 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, डिवाइड में है 3/2, यानी कि मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2/3, और t को हम रिप्लेस कर देंगे साइन ऑफ 2x से, साइन ऑफ 2x की पावर 3/2 प्लस में c, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 साइन ऑफ 2x की पावर 3/2 प्लस में c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये क्या हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है 27th क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखते हैं 28वां क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन। देखो 28th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.2। 28th क्वेश्चन हमारे पास कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 प्लस में साइन ऑफ एक्स। हमारे को यहाँ पे देखते ही क्या पता चल रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को ये पता चल रहा है कि 1 प्लस में साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे कॉज एक्स मिल सकता है हमारे को, ठीक है। तो हम 1 प्लस में साइन एक्स को हम क्या मान लेंगे t, या फिर हम जनरल इससे भी चलें। हमने क्या बोला था कि एक फंक्शन है जो कि किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन होगा, और जिसका फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव मिलना चाहिए हमारे को फंक्शन के अंदर, तब ऐसा कोई इंटीग्रेंड है, ऐसा इंटीग्रेशन करना है। तो हम यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू टी ये सब्सटीट्यूशन करते हैं, लेट g ऑफ x इज इक्वल टू टी। तो क्या यहाँ पे 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में साइन ऑफ x ये एक फंक्शन है, दिस इज ए फंक्शन ऑफ 1 प्लस में साइन ऑफ x। और जब हम 1 प्लस में साइन ऑफ x का डेरिवेटिव देखते हैं तो डेरिवेटिव क्या मिल जाता है हमारे को, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन x का डेरिवेटिव cos x, और जिसका फंक्शन है यानी कि 1 प्लस में साइन x क्या हो गया, g ऑफ x हो गया, ध्यान से देखो। और ये क्या है f ऑफ x, f ऑफ g ऑफ s। दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, बट दिस इज बेसिकली फंक्शन ऑफ g ऑफ x, है ना। और हम यहाँ पे g ऑफ x क्या है हमारे पास ये, और g ऑफ x का डेरिवेटिव करते हैं तो वो हमारे को कहाँ पे मिलेगा, मल्टीप्लाई में मिलेगा फंक्शन के अंदर, यानी कि इसका डेरिवेटिव cos x है हमारे पास dx, है ना। cos x इसका डेरिवेटिव है, वो प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे 1 प्लस में साइन x को हम क्या मान लेंगे t, gx को हम क्या मान लेंगे t मान लेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हम क्या बोलेंगे, लेट 1 प्लस में साइन ऑफ x इज इक्वल टू t, व्हेन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इट बिकम्स, साइन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्या cos ऑफ x हो जाएगा डेरिवेटिव, क्या dt की वैल्यू cos ऑफ x d ऑफ x हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। तो ये दो सब्सटीट्यूशन है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। जब हम मेन इंटीग्रेशन के अंदर डालेंगे तो क्या ये cos x dx हमारे को क्या dt मिल रहा है, हाँ ये तो हो जाएगा dt। और 1 प्लस में साइन x को हमने t माना था, तो क्या ये अंडर रूट में t ऐसे हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है x की पावर n का, तो ये इंटीग्रेशन क्या कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, t की पावर -1/2
dt, इसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं, पावर के अंदर एक बढ़ जाएगा और टोटल पावर से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि t की पावर -1/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस में 1 प्लस में c. दिस इज आवर फाइनल आंसर. बट व्हाट वी हैव टू रिप्लेस द वेरिएबल t विद 1 प्लस में साइन ऑफ x. वाई वी हैव टू डू दिस? क्योंकि जो फाइनल आंसर है हमारा वो वेरिएबल x के अंदर होना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है. तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा t है यहाँ पे, तो t क्या है 1 प्लस में साइन ऑफ x, 1 प्लस में साइन ऑफ x की पावर 1 माइनस 1/2, इट बिकम्स 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, इट बिकम्स 1/2 डिवाइड में 1/2 मीन्स मल्टीप्लाई में 2 प्लस में c. दिस इज आवर फाइनल आंसर और 28th क्वेश्चन. अब देखते हैं 29th क्वेश्चन को. 29th क्वेश्चन को देखते हैं. देखो 29वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉट ऑफ x लॉग ऑफ साइन ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x. ये लॉग का एक तरह से एंगल है, लॉग का आर्ग्यूमेंट है 29th क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, तो जब मैंने बताया था अगर कहीं पे साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, सिमिलरली उसके अंदर स्टैंडर्ड और फंक्शंस को भी हम ऐड कर लेते हैं. लॉग ऑफ, यहाँ पे कोई भी लॉग ऑफ थीटा बोल सकते हैं या फिर लॉग ऑफ एक्स हो यहाँ पे. ठीक है, लॉग ऑफ थीटा हो एंड थीटा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स. तो हम यहाँ पे थीटा को हम क्या मान लेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू टी, ऐसा ही होगा. ठीक है, या फिर हम यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन ढूंढ रहे हैं जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर. ठीक है, तो क्या हम देखो क्या वो डेरिवेटिव मिलेगा, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर एक चीज़ तो कंफर्म है कि लॉग के आर्ग्यूमेंट के अंदर कोई फंक्शन है, वो फंक्शन किसका है, एक्स का फंक्शन है. ठीक है, तो हम आर्ग्यूमेंट वाली वैल्यू को हम, अगर ये सिर्फ लॉग एक्स होता तब तो सिंपल था, बट यहाँ पे क्या है log of theta and theta is a function of x, then what we have to do, we have to assume sin x is equal to t. Now when we differentiate this t with respect to x, it becomes cos of x and we will get dt is equal to cos of x d of x. This is our second substitution, this is our first substitution. अब क्या cos of x d of x यहाँ पे दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है, दिखेगा अभी. देखो क्या हम यहाँ पे cot of x है, cot of x को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, cos of x अपॉन में sin of x, हाँ लिख सकते हैं. तो अगर हम ये दो सब्सटीट्यूशन कर दें देन व्हाट विल इट बिकम, ये cot x को हम cos x अपॉन में sin x लिख रहे हैं, cos x अपॉन में sin of x इंटू में log ऑफ sin ऑफ x d ऑफ x. ये हमारे पास इंटीग्रेंड है. अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखो क्या log, देखो cos x मल्टीप्लाई में d ऑफ x, व्हाट इट बिकम्स dt. तो ये तो बन गया dt. अब क्या हमारे पास log ऑफ sin x है, तो क्या हम log ऑफ sin x को हमने क्या मान लिया है, t मान लिया है. तो क्या ये log ऑफ t बन चुका है, और नीचे sin x है तो sin x क्या बन चुका है, sin x बन चुका है t. तो क्या ये कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा फंक्शन. अब हमने ऐसे इंटीग्रेशन बहुत सारे करे हैं कि जिसके अंदर हमारे को यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ t dt. ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से देखो क्या यहाँ पे log ऑफ t को अगर हम कोई और वेरिएबल मान ले, लेट सपोज लेट log ऑफ t is equal to z, then when we differentiate z with respect to t, तो ये क्या बन जाएगा, देखो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे log ऑफ t को, तो ये क्या बन जाएगा हमारे को 1 अपॉन में t, और यहाँ से क्या dz की वैल्यू dt अपॉन में t आ जाएगी, dt अपॉन में t हमारे को मिल जाएगी. ये दो सब्स्टिट्यूशन करने पड़ रहे हैं हमारे को. तो पहला सब्स्टिट्यूशन हमने ये करा है, फर्स्ट पेयर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देन दिस इज सेकेंड पेयर ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इसको हम थर्ड बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं फोर्थ. अब इस इंटीग्रेशन के अंदर देखो
हमारे को वापस से रिप्लेस करना होगा टी को साइन एक्स से, और बाकी चीज़ें हमारे को नहीं चाहिए होंगी, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि यहाँ पे हम लिख पाएँ। अब देखो ये इंटीग्रेशन था हमारा फाइनली, तो देन ये क्या कन्वर्ट हो गया है, देखो डी टी अपॉन में टी, इट बिकम्स डी ऑफ जेड, है ना, और लॉग ऑफ टी क्या बन चुका है हमारे पास, जेड, इंटीग्रेशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में सी। अब क्या हम वापस से वेरिएबल को यहाँ पे पुट कर दें, z हमने क्या माना था, log ऑफ t, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ t, log ऑफ मॉड ऑफ t, और वी कैन से log ऑफ t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c। क्या अब ये फाइनल वेरिएबल x में आ चुका है, नहीं, तो अभी हमारे को एक और सब्स्टिट्यूशन जो हमने करा था उसको वापस से क्या करना है, रिवर्स करना है, यानी कि t, व्हाट इज t, t इज साइन ऑफ x, देन इट विल बिकम, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, देन दिस विल बिकम log ऑफ साइन ऑफ x का कंप्लीट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c। दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, अब देखते हैं 30th क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 30। देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या मिल जाएगा, थर्टियथ क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारे को, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1। 30th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, 30th क्वेश्चन, 1 प्लस में cos ऑफ x, then we have to integrate this with respect to x, then how do we do that? देखो ये कैसे होगा, क्या यहाँ पे कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेंड के अंदर, हाँ, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमारे को, साइन ऑफ एक्स मिलेगा, जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या हम यहाँ पे 1 प्लस में कॉस एक्स को टी मान लें, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लेट 1 प्लस में कॉस एक्स, इसको हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, और जब हम t का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। तो क्या माइनस डी टी की वैल्यू साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हो जाएगी, ये माइनस इधर सा हम यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों तरफ। तो ये हमारे को दो सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे क्वेश्चन के अंदर। 1 प्लस में cos x को t मान लिया है, क्यों t माना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, वो की क्या है, साइन x, है ना, साइन x का डेरिवेटिव। तो ये फंक्शन कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जिसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं हम। साइन एक्स डी एक्स की तो वैल्यू हमारे को माइनस ऑफ डी टी मिल चुकी है, ये मल्टीप्लिकेशन में है किसके साथ, 1 अपॉन में 1 प्लस में कॉस एक्स, 1 अपॉन में 1 प्लस में कॉस एक्स को हम क्या मान चुके हैं, टी मान चुके हैं, और यहाँ से माइनस तो बाहर चले जाएगा, -1 यहाँ से कांस्टेंट है तो -1 तो बाहर चले जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन टी डी ऑफ टी, एंड वी नो दिस इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस में सी, और बाहर क्या लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ था माइनस। अब जब हम वेरिएबल को वापस से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि वेरिएबल फाइनल क्या चाहिए हमारे को, एक्स चाहिए, तो टी की वैल्यू क्या है, 1 प्लस में कॉज ऑफ एक्स, इसका मॉड है प्लस में सी। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30th एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, अब देखते हैं हम 31वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, देखो, साइन ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस में कॉज ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारे पास क्या है, 31st क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के भी अंदर हमारे को ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, ठीक है।
हमारे को पता है ये 1 प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर हमारे को मिलेगा भी नहीं, किसी का डेरिवेटिव कर लो, ठीक है। तो हम हमेशा ज़्यादातर जगह पे क्या देखा जाता है, जो अंडर रूट के अंदर हो, जो थीटा के अंदर हो, यानी कि थीटा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हो, या फिर जो स्क्वायर के अंदर हो, इन्हीं के अंदर वाले फंक्शन को हम क्या मानते हैं, ज़्यादातर टी मानते हैं। उसके पीछे की अप्रोच भी हमारे को पता है क्यों मानते हैं, ठीक है। तो देखो 1 प्लस में कॉस एक्स हमारे को इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स मिल जाएगा हमारे को, ठीक है। प्लस माइनस कॉन्स्टेंट्स को हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या 1 प्लस में कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स मिल जाएगा, वो भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। नीचे होता साइन एक्स तब मिलना मुश्किल था, ठीक है, तब उसको ट्रांसफॉर्म करना मुश्किल होता, बट साइन एक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर है, डिवाइड में नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, लेट 1 प्लस में cos x इज इक्वल टू टी। नाउ व्हेन वी डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x इट विल बिकम माइनस ऑफ साइन ऑफ x, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, cos x का माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा। क्या यहाँ पे माइनस ऑफ dt हमारे को साइन x इंटू में dx मिल जाएगा? हाँ, तो ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन है, ये सेकंड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब हमारा इंटीग्रेशन किस में चेंज हो चुका है, क्या ये साइन एक्स इंटू में डी एक्स क्या माइनस ऑफ डी टी मिल गया हमारे को, माइनस ऑफ डी टी मल्टीप्लाई किसके साथ है, ये मल्टीप्लाई है 1 अपॉन में 1 प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 प्लस में कॉस एक्स को हम क्या मान चुके हैं, टी। तो क्या ये टी स्क्वायर हो जाएगा नीचे? हाँ, और यहाँ से क्या हम -1 कॉमन निकाल सकते हैं? कॉमन नहीं, बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर कि कांस्टेंट को हमेशा ही इंटीग्रेंड से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। उसका कोई काम नहीं है अगर वो वेरिएबल के साथ हो इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये -1 तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका था, टी की पावर -2 डी ऑफ टी, क्यों? क्योंकि टी की पावर 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन चुका है, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में टी की पावर -2 प्लस में 1 डिवाइड बाय -2 प्लस में 1 प्लस में c. This is our final answer. Now what we have to do, we have to replace the variable t with 1 plus में cos x because we require x in the final integration of our answer. अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या माइनस ऑफ t को हम किससे रिप्लेस कर दें, 1 प्लस में cos x से, और t की पावर कितनी है, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, वो भी माइनस में। तो t की पावर -1 है और ये t है, इसकी पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस में c। क्या ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा? तो क्या हमारे पास फाइनल आंसर 1 प्लस में cos x, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन में 1 प्लस में cos x मिलेगा प्लस में c। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम 32वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है हमारे को, क्या ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं 1 प्लस में कॉट ऑफ एक्स, 1 प्लस में कॉट ऑफ एक्स, ये मैंने टाइप करवाई थी ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर, देखो ध्यान से, जिसके अंदर साइन ऑफ एक्स अपॉन में a साइन एक्स प्लस में b कॉस एक्स हो जाता है, या फिर कॉस ऑफ एक्स अपॉन में a साइन एक्स प्लस में b कॉस एक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस, या फिर a साइन एक्स प्लस में b कॉस एक्स अपॉन में c साइन एक्स प्लस में d ऑफ कॉस एक्स, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर मैंने बताया था कैसे हमारे को इंटीग्रेशन करना होता है। हम यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह और उसके डेरिवेटिव की तरह बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो कैंसिल आउट हो जाएं। ऐसे तरह के इंटीग्रेशंस के अंदर अब प्लेलिस्ट में पीछे देखेंगे क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के इंटीग्रेशन कैसे करने होते हैं परफॉर्म। देखो, तो इस तरह के इंटीग्रेशंस के अंदर हम न्यूमरेटर को हम क्या बना देते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू में डिनोमिनेटर प्लस में कैपिटल B इंटू में डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इस फॉर्म के अंदर हम न्यूमरेटर को लिख देते हैं, और फिर ये लिखने के बाद जब हम इससे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को,
है ना। ये न्यूमरेटर को यानी कि साइन ऑफ एक्स को हमने ऐसे लिख दिया है। अब साइन ऑफ एक्स के डिवाइड में ए साइन एक्स है प्लस में बी कॉस एक्स है, तो उसको हम हटा देते हैं। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है ए साइन ऑफ एक्स प्लस में बी कॉज ऑफ एक्स, ऐसा आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या ये ए साइन एक्स प्लस में बी कॉज एक्स ये इस वाली टर्म के नीचे भी आएगा और इस वाली टर्म के नीचे भी आएगा। क्या ये डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है, तो क्या ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट बच जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो हम ऐसे फंक्शंस को ढूंढते हैं जिनका डेरिवेटिव फंक्शन में मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट हो, और ये वैसा ही फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। तो ये 1/t log t इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, log ऑफ ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है, ये मैंने बता रखा है पहले। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करेंगे। क्या ये 1 प्लस में कॉट एक्स, ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं, 1 माइनस में कॉट ऑफ एक्स, 1 अपॉन में 1 प्लस में टेन ऑफ एक्स, 1 अपॉन में 1 माइनस में टेन ऑफ एक्स, है ना। ये मैंने पूरे टाइप करवाए थे। देखो, तो इस क्वेश्चन के अंदर इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम करने वाले हैं। तो क्या हम कॉट ऑफ एक्स को, क्या हम कॉज ऑफ एक्स अपॉन में साइन ऑफ एक्स लिख सकते हैं? हाँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन में साइन ऑफ एक्स प्लस में कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स मिल जाएगा हमारे को, dx। जब हम इसको इन्वर्ट उल्टा कर देंगे तो ये क्या इंटीग्रेशन हमारे पास साइन ऑफ एक्स अपॉन में साइन ऑफ एक्स प्लस में कॉज ऑफ एक्स मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स। ये हमारे को इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अभी मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम न्यूमरेटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिनोमिनेटर को। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेयर साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, साइन ऑफ एक्स प्लस में कॉज ऑफ एक्स प्लस में बी इंटू में डिफरेंशियल कॉफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का, साइन एक्स प्लस में कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, साइन एक्स प्लस में कॉज एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कॉज ऑफ एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स, तो प्लस में बी इंटू में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे को, कॉज ऑफ एक्स माइनस में साइन ऑफ एक्स। ऐसा हम साइन ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं, या तो साइन ऑफ एक्स लिख दो ऊपर या तो ये लिख दो। अब हम यहाँ से ए और बी को जो कि कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं बाय कंपैरिजन, बाय मींस ऑफ कंपैरिजन। देखो, तो क्या ये ए साइन एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, बी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी। क्या हम साइन एक्स वाली टर्म्स को एक साथ रख लें? देखो, यहाँ से क्या मिलेगा, ए साइन एक्स, और यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस ऑफ बी साइन एक्स, है ना। सारा ही लिख देते हैं, ए ऑफ साइन एक्स प्लस में ए ऑफ कॉज ऑफ एक्स प्लस में बी ऑफ कॉज ऑफ एक्स माइनस में बी ऑफ साइन ऑफ एक्स। ये हम किसको लिख रहे हैं, साइन ऑफ एक्स को। अब हम साइन एक्स वाली टर्म्स को कॉमन कर लेते हैं, है ना। यहाँ से हम साइन एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या बच जाएगा, ए माइनस में बी, हमने साइन एक्स को क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है, प्लस में ए प्लस में बी बच जाएगा इन दोनों टर्म से, और कॉज एक्स को हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम कंपैरिजन कर पाएँ। साइन एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है। कॉज एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे a प्लस में b है, यहाँ पे कॉज एक्स है ही नहीं, यानी कि उसका कॉफिशिएंट क्या है, 0। सो फ्रॉम बाय कंपैरिजन क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है और a प्लस में b इज इक्वल टू 0 है। तो क्या हम यहाँ से a को हम माइनस बी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, और b को हम माइनस ए बोल सकते हैं। तो क्या हम b को माइनस ए बोल सकते हैं, हमने यहाँ से वैल्यू उठा के इसके अंदर डाल दी, a माइनस में b को हम माइनस ए बोल रहे हैं इज इक्वल टू 1, तो ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा हमारे को, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2।
यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अगर a की वैल्यू 1/2 है तो b की वैल्यू क्या है -1/2 हो जाएगी। ये निकालने के लिए हमने ये सारा का सारा प्रोसीजर करा। अब हमारे को a और b की वैल्यू मिल गई है, हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो हम sin x को हम कैसे लिख सकते हैं अब 1/2 sin x प्लस में cos x माइनस 1/2 cos x माइनस में sin x। ये sin x को ही लिखने का तरीका है। तो अब हम वैल्यूज़ डाल देते हैं, a की 1/2, b की -1/2। तो ये हमारे पास कैसे बन जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2 और b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -1/2। अब sin x के नीचे क्या है हमारे इंटीग्रेंड के अंदर sin x प्लस में cos ऑफ x। तो ये इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा sin x प्लस में cos ऑफ x आ जाएगा, क्योंकि sin ऑफ x के नीचे क्या था sin ऑफ x के डिवाइड में था sin ऑफ x प्लस में cos ऑफ x। अब ये sin ऑफ x प्लस में cos ऑफ x इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। क्यों, a प्लस में b अपॉन में c क्या होता है, a अपॉन में c प्लस में b अपॉन में c। दिस इज बेसिक 7th क्लास अलजेब्रा। अब देखो क्या ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 sin x प्लस में cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस में cos x। तो क्या ये कट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है पूरे का विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये sin x प्लस में cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस में cos x, ये कटने के बाद 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही बचेगा d ऑफ x, और यहाँ पे -1/2 कांस्टेंट है, तो ये तो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। और ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा cos x माइनस में sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस में cos ऑफ x। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x। क्या हम इसको इरेज कर दें, इसको हम इरेज कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अब हमारे को, ठीक है। तो ये क्या cos x माइनस में sin x है ना, इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, ये 1/2 तो कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x की पावर 0 है, तो यहाँ पे x की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1/2x आ गया है। अब हम बात करने वाले हैं इसके इंटीग्रेशन की। देखो जब हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन हो, देखो f ऑफ x हो हमारे पास, और देखो हमारे पास क्या हो f डैश ऑफ x अपॉन में f ऑफ x, उसका इंटीग्रेशन हो विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x। यानी कि नीचे फंक्शन लिखा हुआ है और ऊपर f डैश ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे f ऑफ x को हम क्या मान लेंगे, f ऑफ x को हम t मान लेंगे, और जब हम t का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो क्या आ जाएगा f डैश ऑफ x d ऑफ x आ जाएगा, है ना। यानी कि f ऑफ x किस में कन्वर्ट हो गया 1 में t में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और f डैश ऑफ x dx क्या बन चुका है dt बन चुका है इसका इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ t होता है, और t हमने क्या माना था log ऑफ f ऑफ x मॉड ऑफ प्लस में c। यानी कि जहाँ कहीं पे भी ऐसा फंक्शन हो, यानी कि नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस में c। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है हमारे को, ऊपर क्या है f ऑफ डैश x है और नीचे क्या है f ऑफ x है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो cos x माइनस में sin x मिलेगा हमारे को, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया, देखो -1/2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आएगा ही आएगा। और क्या इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x आएगा। f ऑफ x यहाँ पे क्या है साइन ऑफ x प्लस में cos ऑफ x। और हम ऐसे क्वेश्चंस पहले भी करते आए हैं जिसके अंदर, है ना, नीचे फंक्शन हो ऊपर क्या हो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, प्लस में c सब्स्टिट्यूशन से होगा ये, ठीक है। तो क्या ये फाइनल आंसर है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया है 32nd क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है।